नमस्कार मित्रों। आज मैं संगति के परिणाम के संबंध में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एक बार जंगली मुर्गी के बच्चों के बीच में, अंडों के बीच में एक चील का अंडा मिल जाता है। मिलने के पश्चात कुछ समय व्यतीत होने के बाद जैसे मुर्गी के अंडे में से चूजा निकलता है, ऐसे चील के अंडे में से भी चूजा निकलता है। समय के अनुसार धीरे धीरे बड़ा होता है और चील का जो चूजा है वो मुर्गी को जैसे देखता है कि जो मुर्गी ज़मीन को कुदेर कर दाना चुनती है, उसी तरीके से वो भी दाना चुगा करता है। और 3-4 फुट की ऊंचाई तक मुर्गी जैसे उड़ पाती थी, तो इसी तरीके से चील का बच्चा भी उसी तरीके से उड़ने की कोशिश करता उड़ता है। फिर समय व्यतीत होता गया। कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि एक आकाश में चील उड़ता हुआ जा रहा था। तो चील के बच्चे ने देखा कि जो वो आकाश में सुंदर पक्षी को उड़ते हुए, तो उसने मुर्गी से पूछा कि ये बताओ, ये कौन सा कैसा पक्षी है जो मतलब सुंदर आकाश में विचरण करने जा रहा है कितना अच्छे तरीके से। तो मुर्गी बताती है कि अरे ये बहुत ही शानदार पक्षी है, ये चील है और ये बहुत ही स्वतंत्र रूप से बेहतर आकाश में उड़ती है और सब पक्षियों में ये राजा है, इस तरीके का है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, तुम चील नहीं हो, चील के बच्चे नहीं हो। तो चील का बच्चा जो है उसको स्वीकार कर लेता है और वही एक्टिविटीज़ करता रहता है जैसे मुर्गी के बच्चे किया करते हैं या मुर्गी करती है। और परिणाम ये होता है कि समय व्यतीत होने के पश्चात ऐसे व्यतीत हो जाता है। उसकी जो क्षमता और उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य था और वो नकारात्मक सोच के बीच में उसकी संगति की वजह से वो सब खत्म हो जाता है और अंत में वो मर जाता है। तो ये कहानी एक तरह से बहुत कुछ सीख देने जा रही है कि आपकी संगति जैसी होती है, आप पे बहुत कुछ असर उसका संगति का पड़ता है। यदि नकारात्मक सोच वाले के साथ में आप बैठते हैं, उठते हैं, तो हमेशा वो नकारात्मक बातें ही करेंगे। आप यदि कोई पॉजिटिव सोच लाने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही मानिए कि वो हमेशा आपके टांग खींचने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा भयावक रूप से प्रकट करेंगे कि ये कभी संभव हो नहीं सकता है। और यदि आपकी कोई परिकल्पना है, आप कुछ कहानी कुछ बेहतर बताने की एक योजना बताएंगे तो उपहास उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये इससे होता क्या है कि जो आपकी क्षमता है ना वहीं दब जाती है और आप बेहतर चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो निश्चय ही इस तरीके का मतलब उसका परिणाम जो ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, उससे बचने के लिए संगति त्याग करना बहुत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक छोटा सा उदाहरण एक और देखना चाहेंगे कि एक जैसे ये केकरे से भरा हुआ बक्सा जब आप खुले मैदान में रख देते हैं और उसका बक्से का मुंह खोल देते हैं, तो आप देखेंगे क्या जितने भी केकरा है ना वो सब उसी में चक्कर काटता रहेगा। उसके पास 2 ऑप्शन है, वो चाहे तो चक्कर काटते हुए बक्से में रहे या दूसरा एक एक करके बाहर निकले और स्वतंत्र रूप से वो बाहर विचरण करते रहे और एंजॉय करे। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि सभी उसी में रहता है और उसमें से जो कुछ बच्चे, कुछ केकरा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी के अन्य केकरा क्या करता है, उसका टांग पकड़ के खींच लेता है, जिससे क्या कि वो चाहते हुए भी वो बाहर निकल नहीं पाता। और ये बार बार जो प्रयत्न करने के बाद बाहर निकलने की कोशिश करता है और केकरे के द्वारा जब खींचा जाता है तो अंत में वो भी हार जाता है। और परिणाम यही होता है कि सभी के सभी उस जो बक्सा है उसी में वो घूमते हुए रह जाते हैं। वास्तविक जीवन में भी यही होता है। जब आप कहीं बेहतर करते हैं और बेहतर करना चाहते हैं और नकारात्मक लोगों के साथ में आपकी संगति है तो आप निश्चित मानिए कि आप बेहतर नहीं कर पाते, आपके टांग खींचने की हमेशा कोशिश करते हैं और आप चाहते हुए भी आप बढ़िया नहीं कर पाते। इसीलिए आवश्यकता है कि आपकी संगति बेहतर लोगों के बीच में हो, सकारात्मक सोच वाले के साथ में हो, जो अच्छे ख्वाब देखते हो, अच्छी योजना बनाते हो, जो आपको हमेशा उत्साहवर्धन करे, तो उनके साथ में आपकी बैठक होनी चाहिए। या तो इस तरह के व्यक्तियों के साथ में बैठक हो और नहीं तो फिर स्वतंत्र रूप से आप अकेले स्वच्छंद अपनी योजना बनावें, अपना कार्य करें, ताकि जो आपकी सामर्थ्य और आपकी कौशल, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो स्किल्स है, उसका सार्थक सदुपयोग हो और आप अपना स्थान बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।